फॉर वट रीज़न इज़ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू हम इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट इकोलॉजिकल प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं और इकोसिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसके अंदर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। Question number 3. What is the correct full form of IUCN? IUCN stand for International Union for Conservation of Nature. करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। और इस तरह आपने ये भी माइंड में रखना है कि ये IUCN है, ये बनी थी 1948 में और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 4. What are the species called whose number of individual is greatly reduced to a critical level? तो वो स्पीशीज़ क्या कहलाएंगी जिनके इंडिविजुअल जो है वो क्रिटिकल लेवल तक रिड्यूस हो गए हैं, तो उनको हम नाम देंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5. What are the species called whose number of individual is greatly reduced recently and is decreasing continuously? तो वो स्पीशीज़ क्या कहलाएंगी जिसके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं और कंटिन्यूसली उनमें जो है वो कमी आती जा रही है, वो डिक्रीज़ होते जा रही हैं। तो ऐसे स्पीशीज़ को हम नाम देंगे वल्नरेबल स्पीशीज़ का। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। Question number 6. What are the species called whose members are few and live in a small geographical area? तो अगर स्पीशीज़ का जो ओवरऑल नंबर है वो फ्यू इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं और उनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो भी स्मॉल है, तो ऐसे स्पीशीज़ को हम नाम देंगे रेयर स्पीशीज़ का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7. What are the species called whose members are in danger of extinction बट द रीज़न इज़ अननोन? कि स्पीशीज़ जो है वो उनके जो मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सटिंक्ट हो रही हैं, लेकिन उनका जो रीज़न है वो उनके एक्सटिंक्शन का रीज़न हमें नहीं पता, तो ऐसी स्पीशीज़ को नाम देंगे इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ का। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। Question number 8. Which utilitarian states that human derive countless direct economic benefits from the nature? तो नेचर से ह्यूमंस को डायरेक्टली जो है वो काफ़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नैरोली यूटिलिटेरियन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 9. How many species of plants contribute to the traditional medicine used by the native people all around the world? तो ऑलमोस्ट 25,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं जिनसे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जा रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड? तो ऑलमोस्ट 25% प्लांट स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ड्रग्स प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11. Which utilitarian state that biodiversity is important for many ecosystem services that nature provides? तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12. What is exploring molecular genetic and species level diversity for products of economic importance? तो इस प्रोसेस को जो है वो नाम देते हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग का। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13. What percent of total oxygen in the earth atmosphere is released by Amazon forest? तो Amazon forest almost 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14. बायोजियोग्राफिकल रीजन और रियाल्म इज आल्सो नेम्ड एज? तो बायोजियोग्राफिकल रीजन या रियाल्म को नाम देते हैं इकोजोन का और करंटली टोटल 8 इकोजोन प्रेजेंट हैं वर्ल्ड में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन? तो इसमें कौन सा जो है वो कंजर्वेशन की एग्जांपल में आता है? ऑप्शन ए नो यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी एक्सेस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी कंप्लीट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें ऑप्शन बी
द वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16, बर्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। तो बर्ड के हवाले से जो रिचेस्ट कंट्री है वो है कोलंबिया। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। कोलंबिया के अंदर ऑलमोस्ट 1878 स्पीशीज़ जो है वो बर्ड की प्रेजेंट है। और सेकंड बर्ड रिचेस्ट कंट्री है पेरू और थर्ड है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू अर्बनाइजेशन एंड इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो पॉपुलेशन के बढ़ने और अर्बनाइजेशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी पे इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फाना स्पीशीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the protection and conservation of species outside their natural habitat? तो natural habitat से outside पे अगर हम protection करते हैं, conservation करते हैं species की, तो इसको नाम देते हैं ex situ conservation का। For example, conservation in the botanical garden, zoological garden, in the seed banks, gene banks, तो ये सारी ex situ conservation में आती हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच अप्रोच डू वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनिमल्स दैट नीड अर्जेंट मेजर्स टू सेव इट फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो अगर एनिमल्स को जो है वो एमरजेंसी में हमने प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो है एक्स सिटो कंजर्वेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर अब तक जो टोटल डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो 36 हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस डू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन्होंने जो अर्थ का सरफेस एरिया कवर किया है वो है ऑलमोस्ट 2%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो ऑलमोस्ट 14 है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन। तो गिवन ऑप्शन में बॉटनिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सारे एक्स सिटो कंजर्वेशन में आते हैं, जबकि नेशनल पार्क जो है वो इन सिटो कंजर्वेशन में आता है। तो इसमें जो ऑड वन है वो नेशनल पार्क है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।